वजह से हेमा मालिनी हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। बेबाक बोल और बयानों से, विवादित बयानों से लेकर खुलकर अपनी बात रखने तक ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को हमेशा चर्चा में रहते देखा गया है। अभी हाल ही में हेमा मालिनी एक बार फिर से मीडिया के सामने बेबाक बोल से सबकी वाहवाही लूटती नजर आई। चौकीदारनी बनने पर हेमा मालिनी ने स्वीकार किया कि बीजेपी को आगे लेकर जाना है। लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयार, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तैयार दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी भाजपा की तरफ से मथुरा से खड़ी होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद पर बिठाने के लिए है तैयार। हेमा मालिनी ने कैसे सभी के दिल को जीता है और कैसे हमेशा बेबाक बोल की वजह से बॉलीवुड टाउन में भी वो चर्चा में रही है। कैसे वोट के लिए अपील करने वाली हेमा मालिनी ने अपने नाम पर चौकीदार भले ही ना जोड़ा हो, लेकिन खुद को चौकीदारनी स्वीकार कर चुकी है हेमा। आज आप जानेंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, तो आइए आपके लिए लेकर आए हैं हम आपके बीच ये स्पेशल प्रोग्राम। तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड में यूं तो तमाम ऐसे सितारे हैं जिनके बारे में अक्सर बात होती है और सितारों की जिंदगी काफी रंगीन भी लगती है। आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं हेमा मालिनी के बारे में ही, जिन्होंने चौकीदारी पर बात तो की थी। इसके अलावा हम आपको जानकारी ये भी देना चाहेंगे। दरअसल हाल ही में हेमा मालिनी जब पहुंची थी एक इवेंट में शिरकत करती हुई, तो वहां हेमा मालिनी का अलग ही रूप सामने आया था। हेमा मालिनी ने इलेक्शंस पर भी बात की थी और क्या कहा था उन्होंने, आप सुनिए इस वीडियो में। हाँ जी, lot of entertainment as usual. And all the youngsters are there, young artists are all participating. So I'm sure it will be very interesting for me also to come and see. वोट देना, वोट के लिए तो सबको आना चाहिए, because instead of criticizing each and everyone, it is very important for everybody to go and select their party who is doing the best for the country. So it is very important for each and every, especially all the youth, should go and vote. हो जाएगा जल्दी से। हाँ जी, होली के लिए मेरी शुभकामनाएं सबके लिए। प्ले होली वेरी वेल, बट बी सेफ and carefully. Thank you. क्या क्या? हाँ, पास होगा ना, जरूर होगा भाई। हाँ जी। हेमा मालिनी का बर्ताव ना सिर्फ बॉलीवुड के लिए खूबसूरत है बल्कि पॉलिटिकल के लिए भी सही है। पॉलिटिक्स इंडस्ट्री से हटकर हेमा जब बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ जाती है तो वहाँ भी वो तवज्जो देती है अपने सिने प्रेमियों को, साथ साथ में वो कलाकारों को मान रखने के लिए उनकी बात मानकर पहुँच जाती है ऐसे मौके पर। देखिए इस खास मौके पर हेमा मालिनी पहुँची थी जब एक लॉन्च के मौके पर, तो वहाँ उन्होंने अपनी बातें किस तरह रखी। What is that mistakes? the whole. It is interesting to know the title is very interesting. Of course, you make so many mistakes, and if you learn, then you become the achiever. That's what I feel. Very well said. So, Sanjay Khan ji is the most handsome, dynamic, highly talented actor, producer, director, and above all, a wonderful human being who produced beautiful films at that time. And that was his great contribution for the film industry. So, and I also had a great opportunity to work with him in one of the movie in which we interacted in Tamil. So the producer used to wonder, what are we talking, you know, something about the producer we are talking. That's exactly we were doing. So it was a very beautiful moment. I always remember that. After that, I don't know, we did not get the opportunity to work in many more films.
but I have always admired you. You have been a wonderful person, human being, and the whole credit goes to Zareen Khanji. I agree. And the entire beautiful family together. So which I'm able to see today, all of you, so I feel really extremely happy. And this book, what you have written, is definitely going to be an inspiration for all the youngsters who are coming into films, to know how difficult it was at that time to produce and direct movies and also act in several films, what you have done. For your appreciation. And he's a creative man. The creative person will always keep on thinking what to create next. So even though he is not at the moment making any films or any such thing, but he has created something very wonderful which he shared with me. He is going to create something in Uttar Pradesh, the land of spiritual cities, celebrating 5,000 years of 5,000 of Indian history. So he is going to come out with that project, which is a great project, which is going to be something, I don't know how to express it, if it comes through. Extraordinary infotainment. Yeah. So I'm sure I will be a kind of part of it and would like to help in this project to come out. And I wish you good luck. Honored. And I pray to God to bless you with a lot of good health, happiness and everything. Thank you so much. Zahid. Zahid. No, with due respect, we have just come here to attend the function, and I didn't have the opportunity. I've come all the way from Guwahati just for our friend We're and very family friend, grateful and to one you. of the most wonderful people we have in the film industry, and one of the most wonderful families. So we just came over here, and to be very honest, जो कह रहा हूँ सच के सिवाय कुछ नहीं, और सच ये है कि हमने पढ़ी नहीं है, अभी सिर्फ सुनी है इस बारे में. अब इसके बाद ज़रूर पढ़ने का इरादा रखता हूँ, लेकिन चुपते हमारे बगल में जो बैठी हुई हैं देश की बहुत पढ़नियार हैं, बहुत होनहार हैं, बहुत गुणी हैं, इनके पास बहुत संस्कार हैं, ये ड्रीम गर्ल हैं, सपनों में जीती हैं, सपनों में जागती हैं और सपनों में सबको बुलाती हैं. ऐसी हेमा मालिनी बगल में बैठी हैं, तो मैं इनसे सादर अनुरोध करूँगा कि ये अपनी वाणी से, अपनी मुखाग्नि से ये आपको अभी प्रभावित करें, आपका मार्गदर्शन करें. श्रीमती हेमा मालिनी. मैं मार्गदर्शन तब करूंगी जब संजय जी दूसरा बुक लिखेंगे, उसके लॉन्च में ज़रूर मार्गदर्शन दे दूंगी. ये था हमारा आज का शो हेमा मालिनी को लेकर. दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी का जादू सबके दिलों पर आज भी राज करना और सबको अपनी तरफ बार बार खींचना. हेमा जानती हैं कैसे अपने इलेक्शन के दौरान करियर को आगे लेकर जाना है. पॉलिटिकल करियर को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए भाजपा की तरफ से एक स्ट्रांग लीडर के तौर पर खड़ी होकर हेमा मालिनी एक बार फिर से भाजपा की तरफ से विपक्ष दल को सबक सिखाने के लिए तैयार है. मोदी जी कौन है, क्या क्या उन्होंने किया है, ये बताने के लिए हेमा फुल फॉर्म में है. देखना होगा इस बार अप्रैल के महीने में 11 अप्रैल की तारीख को जब इलेक्शन का समय शुरू होगा तो कैसे पॉलिटिकल फिगर होने के नाते हेमा भाजपा के लिए एक बड़ी ताकत फिर बनती है. फिलहाल वक्त आ गया आपसे इजाजत लेने का. यही शो का हम करते हैं दी एंड. लौटेंगे इसी तरह बॉलीवुड से लेकर हर तरह की खबर आप तक पहुंचाने के लिए. तो देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज. नमस्कार.